क्या आपने सुना है आत्मलिंग की कहानी, जिसे रावण लंका तक ले जाना चाहता था? आइए जानते हैं कि कैसे विघ्नहर्ता गणेश ने क्या चाल चली और रावण को पहुंचने नहीं दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रावण वर्षों तक कठिन तपस्या में लीन था। देवताओं के हृदय में भय समा गया। क्या होगा यदि रावण अपनी तपस्या में सफल हो गया? परंतु रावण अडिग था। उसकी तपस्या की ज्वाला ब्रह्मांड में गूंज रही थी। उसके उस घड़ी ने आकार ले लिया था जब स्वयं महादेव उसके सम्मुख प्रकट हुए। महादेव का गंभीर स्वर गूंजा, रावण, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? रावण ने महादेव को नमन किया और विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, मुझे आत्मलिंग की प्राप्ति चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लंका में इसकी स्थापना करूं और आपकी शक्ति का अंश प्राप्त कर सकूं। महादेव ने गहन दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, क्या तुम कुछ और मांग सकते हो? प्रभु, मुझे आत्मलिंग के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। महादेव बोले, तथास्तु, पर ध्यान रखना, इस आत्मलिंग को हिमालय से लंका तक पैदल ले जाना होगा और इस यात्रा के दौरान इसे कहीं भी धरती पर मत रखना। यदि तुमने इसे रखा तो वह वहीं स्थिर हो जाएगा और फिर कोई इसे हटा नहीं सकेगा। रावण ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा प्रभु। महादेव ने आत्मलिंग उसे सौंपा और रावण अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। देवताओं की प्रार्थना पर श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और जैसे ही रावण आत्मलिंग लेकर गोकर्ण के सम पहुंचा, भगवान विष्णु ने एक मायावी संध्या का दृश्य रचा। चारों ओर धीरे धीरे अंधकार छाने लगा। आकाश के रंग बदलने लगे, मानो सूर्यास्त निकट हो। रावण संध्या वंदन की तैयारी करने लगा, परंतु वह एक गंभीर उलझन में पड़ गया। न तो वह आत्मलिंग को हाथ में लेकर पूजा कर सकता था और ना ही उसे धरती पर रख सकता था, क्योंकि भगवान शिव ने स्पष्ट कहा था कि आत्मलिंग भूमि को छुएगा तो वहीं स्थिर हो जाएगा। इसी असमंजस में कोई उपाय सोच ही रहा था, तभी एक छोटे बालक का स्वर सुनाई दिया। वह कोई और नहीं, स्वयं गणेश थे, जो बालक के रूप में प्रकट हुए। रावण ने कहा, बालक, क्या तुम कुछ देर तक इस शिवलिंग को पकड़ सकते हो, जब तक मेरी पूजा न हो जाए? बालक ने संकोच से कहा, यह बहुत भारी है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। रावण पूजा में लीन हो गया। बालक ने कुछ देर शिवलिंग पकड़े रखा, लेकिन उसकी आवाज कांप उठी, यह मुझे और नहीं उठाया जा रहा, इसे मैं रख रहा हूँ। उसने देर हो चुकी थी। बालक ने शिवलिंग धरती पर रखा और वह वहीं स्थिर हो गया। रावण क्रोध में कांपने लगा, मूर्ख बालक, मेरी सारी तपस्या व्यर्थ कर दी। बालक मुस्कुराया और अपना असली रूप प्रकट किया। वह स्वयं गणेश थे। रावण ने स्तब्ध होकर कहा, आप गणेश जी? गणेश बोले, रावण, भगवान शिव की शक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, यह शक्ति संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए है। तुम्हारे पास पहले ही अपार बल, धन और साम्राज्य है। अपराजित होने की लालसा त्याग कर अहंकार और वासनाओं पर विजय प्राप्त करो। रावण ने सर झुका लिया और प्रभु, आपकी बात मेरे हृदय में उतर गई है। शिवलिंग फिर वहीं स्थापित हुआ। वह स्थान गोकर्ण मुरुदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर आपको मेरा ये कहानी प्रस्तुत करने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, अपने महत्वपूर्ण सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।